प्रदीप सिंह, एक वो होता है करंट। मैं यहां पर शब्द चुरा रहा हूं फेसबुक वॉल से। ओम थानवी, वो भी एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक रहे हैं, आपके सहयोगी रहे हैं। ओम थानवी कह रहे हैं कि एक होता है करंट, करंट नहीं दिख रहा, पर क्या ये अंडर करंट वाला चुनाव है, ये कम मतदान, इशारा क्या कर रहा है प्रदीप जी? नहीं, देखिए, पहले जो थ्योरी संदीप जी चलती थी कि ज्यादा मतदान का मतलब एंटी इनकम्बेंसी, सरकार हटाने के लिए, कम मतदान का मतलब यथास्थिति, वो थ्योरी अब चलती नहीं। प्रो इनकम्बेंसी का जब से चलन शुरू हुआ है तब से ये गणित जो है काम करता नहीं। तो इससे कोई अंदाजा नहीं निकाल सकते कि ज्यादा वोटिंग हुई है तो किसके पक्ष में जाएगा, कम हुई है तो किसके विरोध में जाएगा। क्यों कम हुई है, उसके दो तीन कारण जो है हो सकते हैं। एक, मोदी जीत रहे हैं ये बात अपोजिशन भी मानने लगा था, जिस तरह के बयान आ रहे थे, और उसकी वजह से जो मोदी का यानी बीजेपी का वोटर है वो कॉम्प्लेसेंट हो गया कि जीत ही रहे हैं तो कुछ वोट नहीं पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। दूसरा पक्ष ये हो सकता है कि जो विरोधी दल है, विपक्षी दल है, उनके कार्यकर्ताओं, खासतौर से समर्थकों में ये निराशा कि हार ही रहे हैं, वोट देने न देने से क्या फायदा, तो उनमें कॉम्प्लिसेंसी हो सकती है। ये दोनों कारण हो सकते हैं या एक साथ दोनों कारण हो सकते हैं। तो इसकी वजह से भी वोट परसेंटेज कम हो सकता है। विपक्षी दलों के मामले में जो निराशा है वो उसको बढ़ाया है कांग्रेस पार्टी ने, जिस तरह से उसके बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, चुनाव के मैदान से हट गए। उसके बाद थोक में जिस तरह से कांग्रेस से लोग पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाने लगे, उससे भी निराशा हुई है, तो उसका भी असर हो सकता है। उत्तर प्रदेश की आपने बात की, या इसका पलट तस्वीर भी है क्या प्रदीप जी? बीच में टोक रहा हूं कि जो जो कांग्रेस जिसको गरियाते नहीं थकती है बीजेपी, उनके नेता बीजेपी ज्वाइन करते हैं, 1 घंटे में उम्मीदवार के तौर पर भी खड़ा कर दिया जाता है। नवीन जिंदल एक उदाहरण है इसके, या सबको टिकट दे दी जाती है और बीजेपी के कार्यकर्ता की को नजरअंदाज किया जाता है, तो उसको लेकर भी उत्साह में कमी होती है क्या? बीजेपी का संगठन है उसमें पचाने की क्षमता बहुत ज्यादा है, तो इस तरह का रिएक्शन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसका कोई असर ही नहीं होगा, लेकिन इतना असर होगा कि लोग खिलाफ हो जाएंगे, बीजेपी के समर्थक कार्यकर्ता और उसके वोटर के खिलाफ वोट करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, 1 मिनट प्रदीप जी, उत्तर प्रदेश में जो ये 9 सीटें हैं, 7 से 8% की गिरावट है। अब ये वो इलाका था जहां पर हिंदुत्व कार्ड भी खूब चला, जन कल्याणकारी नीतियां भी थी। हमने ये भी देखा 2022 के चुनाव में कि 9% वोट बैंक मायावती से छिटक कर 22% से घटकर उनका वोट बैंक 13% हो गया था, जिसमें ज्यादातर पुट बीजेपी में गया। तो ये जो 8 सीटें हैं वो कहानी क्या कह रही हैं? और इसमें जो राजपूतों की नाराजगी, चौबीसियों का 5-5 जगह महापंचायत हुई, योगी ही कबूल थे, बाकी किसी से वो बात करने को तैयार नहीं, तो जातियों में भी बढ़ता दिखा है क्या ये चुनाव? वो हिंदुत्व फैक्टर के बजाय जाति हावी होती दिखी है क्या? नहीं, मुझे लगता नहीं कि जाति हावी होती हुई दिखी है। देखिए, यूपी की, खासतौर से पश्चिमी यूपी की बात करें, राजपूत नाराज की बात कर रहे हैं आप, हमने पहले देखा जाट नाराज, फिर ब्राह्मण नाराज, इस बार जो है राजपूत नाराज। तो इसका असर जो है कुछ तो पड़ता है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई असर नहीं होता, लेकिन वो ज्यादातर असर जो है वो मार्जिन पर पड़ता है, इतना नहीं पड़ता कि चुनाव हरवा दे या चुनाव हार जाए। उत्तर प्रदेश की बात करें, खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर हम 19 से तुलना कर रहे हैं तो ये बात नहीं भूलना चाहिए कि 2019 में सपा बसपा आरएलडी का अलायंस था, सीधी लड़ाई थी बीजेपी और उस अलायंस के बीच। तो इसलिए जो है वोटिंग परसेंटेज दोनों तरफ से बढ़ाने की कोशिश, अपने वोटर निकालने की ज्यादा कोशिश हुई। बीजेपी की के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश में इससे बड़ी चुनौती शायद ही बीजेपी के सामने पिछले कम से कम 10-12 सालों में आई। तो इसलिए उस एक कारण जो है वोटर परसेंटेज, वोट परसेंटेज कम होने का वो भी है। लेकिन कुल मिलाकर ये वोटर उदासीनता को दर्शाता है। आप शेयर मार्केट को अच्छी तरह से समझते हैं। शेयर मार्केट में एक बात कही जाती है कि इस खबर को मार्केट ने पचा लिया है। तो जो मुद्दे हैं उनको वोटर ने पचा लिया है, अभी पचा लिया है, लेकिन किस राजनीतिक दल को अपच भी हो रही है, हाजमा किसका खराब हो रहा है, ये भी तो देखना होगा ना।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।